हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जाओ युआन को मारने के लिए काफ़ी सारे लोग और वो जनरल गार्ड आ चुके थे। एंड इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि युआन ने उस बंदे को तो मार दिया था और उसे अपनी बैग के ऊपर कैरी करके भागता हुआ जा रहा होता है, क्योंकि उसे सिस्टर याओ याओ की जान जो बचानी थी। लेकिन जैसे ही वो भाग के आता है तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पे तो वो बंदा है ही नहीं। एंड कह रहा था कि सिस्टर याओ याओ, आप एकदम ठीक हैं, लेकिन कैसे। अब वो खुद भी शौक हो गया था, लेकिन तभी यहाँ पे सिस्टर याओ याओ टुन टुन की तरफ इशारा करती है। तभी जाओ युआन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके कहने का मतलब है क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ़िश को ग्रिल करते हुए कह रही होती है कि परेशान मत हो, वो लड़का एक सेफ जगह पे जा चुका है। तभी जाओयान थोड़ा आसपास देख रहा था एंड यहाँ पे टुन टुन उसकी तरफ को देख के अपनी टंग को बाहर निकाल लेता है। साथ ही वो कुछ तिलिस्मान टाइप चीज़ को भी बाहर निकालता है एंड कह रहा था कि मेरे पास बस अब यही बचा है, जिसके चलते यहाँ पे युआन समझ चुका था कि उस बंदे को टुन टुन ने पूरे तरीके से खा लिया है। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी एंड यहाँ पे युआन तुरंत ही उस चीज़ को देखने लग गया था। तो उसे समझ में आता है कि किसी तरीके का एक रिकॉर्ड है जो कि एक स्पेशल वे से बनाया गया है। एंड तभी वो अपनी एलिमेंटल की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसको एक्टिवेट करता है। उसके अंदर से काफ़ी सारे पैटर्न वगैरह निकलते हैं एंड यहाँ पे युआन को पता चलता है कि ये तो एक लो ग्रेड का शुआन युआन पैलेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल वो कर सकता है, ख़ास तरीके का ट्रीज़र है। तभी यहाँ पे मिस याओ याओ भी उसे बताने लग गई थी कि जाओ युआन, मुझे लग रहा है कि तुम्हें इन चीज़ों से अपना ध्यान हटा के वापस से वही काम पे जाना चाहिए। तभी युआन कह रहा था कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये चीज़ मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। मैंने इस तरीके का कुछ चीज़ देखी थी कि वांग मैंशन के अंदर। तो आखिर ये इस बंदे के पास क्या कर रही है, क्या आखिर इन लोगों का आपस में कुछ ताल्लुक है। तभी यहाँ पे मिस याओ याओ कह रही थी कि बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है कि इन लोगों का आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक होगा, लेकिन वो जो 36 का एसेंस है मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था, उसका क्या करा तुमने। तो जाओ युआन कह रहा था कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, कि आपको मेरे ऊपर भरोसा है नहीं। फिलहाल तो वो बंदा, उसे देख रही हैं आप, उसके चक्कर में मैं थोड़ा ज़रा अपने काम से भटक गया। उसने मेरे ऊपर अटैक किया था, लेकिन सडनली मेरे अंदर से काफ़ी सारी लाइटनिंग निकली एंड ड्रैगन रोर निकली थी। वो मुझे नहीं समझ आया कि आखिर किस तरीके की रोर है, जिसके साथ ही यहाँ पे याओ याओ मुस्कुराने लग जाती है। एंड हम देखते हैं कि जनरल तुरंत ही अपने लोगों के साथ भागते हुए आ जाते हैं एंड उसके पीछे पीछे यहाँ पे दूसरे जनरल भी आ रहे थे, जो कि कह रहे थे कि भले ही जाओ युआन मरा ना हो, लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड तो हो ही चुका होगा वो। तो इसी बात को सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे एंड कह रहे होते हैं कि जाओ युआन, आज तो मेरे मास्टर मुझसे एकदम ही खुश हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे सोल्जर तुरंत ही जाओ युआन के पैरों में गिर चुके थे और उसे ग्रीट करते हुए उससे माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। युआन उन्हें तुरंत ही उठने के लिए कहता है एंड यहाँ पे वो सेकंड जनरल बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है एंड कह रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। उसकी नज़र उस थीव के ऊपर भी पड़ती है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे जैसे ही कमांडर पूछता है युआन से कि मास्टर आखिर मसला क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वो सेकंड वाला कमांडर उस थीव की नेक को पकड़ लेता है ताकि उसके ऊपर कोई डाउट ना आए। वो तुरंत ही उसे पकड़ के उठाता है, उसे बहुत ही बुरे तरीके से वो परेशान करने लग गया था। उस बंदे को सांस नहीं आ रही थी, जिसका फ़ायदा वो उठा लेता है एंड कह रहा था कि बताओ आगे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने हमारी की मेंशन के अंदर से जो सामान चुराया था वो ट्रीजर हमें वापस कर दो। अब यहाँ पे इतनी देर में किसी को शक हो पाता, इससे पहले यहाँ पे वो कमांडर उसे मार देता है एंड यहाँ पे वो सोच रहा था कि वो बच गया। लेकिन इसी पॉइंट पे युआन को उसके ऊपर शक हो जाता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा सस्पिशियस बिहेव क्यों कर रहा है। तभी वो कमांडर आगे आ गया था एंड कह रहा होता है कि तुम सारे सोल्जर्स मेरे पास से हट जाओ, मैं कौन सा मास्टर युआन को हर्ट करने वाला हूँ। वो तो इस बंदे ने हमारा ट्रीजर चुरा लिया था, इस वजह से मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ गया। ऊपर से इसने हमारे प्रिंस जाओ युआन के ऊपर भी तो अटैक किया, तो इसकी यही सज़ा थी कि इसे मार दिया जाए। और मैंने वही इस पर्सन के साथ में क्या है। तभी वो कह रहा था कि इसके साथ में एक दूसरा पर्सन भी था, वो कहाँ चला गया। तो यहाँ पे युआन देखने लग जाता है टुन टुन की तरफ को एंड कह रहा था कि मैंने तो बस एक ही पर्सन को देखा है, दूसरे वाला शायद नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि उसने किसी तरीके की मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करके खुद को यहाँ से हाइड कर लिया होगा। ये सुनते ही वो सेकंड कमांडर चिल्ला उठता है, कह रहा था कि आखिर किस तरीके की बकवास कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे युआन कह रहा था कि अच्छा, तो आपको कैसे लगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, सच में ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके साथ में कुछ किया है, लेकिन आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं। जिसकी वजह से कमांडर को सब कुछ जानते हुए भी चिप होना ही पड़ता है। और हम देखते हैं कि युआन तुरंत ही उस फिश के पास में आके बैठ गया था एंड कह रहा होता है कि इसकी स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो क्यों ना बटलर की आप हमारे साथ में आए और आके इस ग्रिल फिश का मज़ा लें।
लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पे समझ चुका था कि युआन उससे सच निकलवा सकता है, तो इसी के चलते वो कह रहा था कि ठीक है मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मुझे और भी ज़्यादा काम है। ये कहते साथ ही वो अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। सेकंड कमांडर यहाँ पर आता है, पूछ रहा था कि प्रिंस आखिर आज हुआ क्या है सब कुछ, मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों का हाथ है इसके पीछे। तभी यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम परेशान मत हो कमांडर, यहाँ पे जितने प्रूफ थे वो सभी मारे जा चुके हैं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सारे ही मसले के ऊपर हमारे फादर को इन्फॉर्मेशन भिजवा दो कि सब कुछ हो रहा है, एंड रही बात उन लोगों की तो उन्हें मैं खुद हैंडल कर लूँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रिंस की को इस बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, एंड यहाँ पे कमांडर भी काफ़ी उदास था। प्रिंस को देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और कह रहा होता है कि अगर मेरे फादर को इस बारे में पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। एंड हम देखते हैं कि उसके फादर ने तो उसके मुंह पर चांटा ही लगा दिया था, एंड कह रहे थे कि तुम्हारी एज के अंदर तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया था और एक तुम हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब कुछ देख सोच के वो प्रिंस काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, एंड कह रहा होता है कि कुछ भी करो लेकिन उस बंदे को मारना ही होगा। अगर मेरे फादर को पता चल गया तो वो मिलिट्री से वापस आके सबसे पहले तो मुझे ही मार डालेंगे। कमांडर भी कह रहा था कि आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ हल इस बात का निकाल लूँगा। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि गुस्से से यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से वो ग्लास फेंक के मारता है। दूसरी ओर यहाँ पे एसेंस कलेक्ट कर रही होती है मिस याओ याओ। तो यहाँ पे युआन कह रहा था कि 36 वीक्स के अंदर से काफ़ी कम एसेंस निकला है। तो मिस याओ याओ कहने लग गई थी कि हाँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस भी है युआन, आपको और भी काफ़ी सारे बीज को कलेक्ट करना होगा, चलिए पहले अपनी शर्ट को उतार लीजिए। तो वो तुरंत ही अपने कपड़े उतार लेता है, एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसकी तारीफ भी करते हुए कह रही थी कि तुम तो वाकई में एक अच्छी शेप के अंदर आ चुके हो, लाओ अमेजिंग से पैटर्न तुम्हारे ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ। एंड हम देखते हैं कि उस बीस्ट के एसेंस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मिस याओ याओ तुरंत ही वो पैटर्न ड्रॉ कर देती है, जिसकी वजह से एक इमेंस अमाउंट के अंदर रेड ओरा बाहर निकलता है। एंड जाओ यान फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील कर पा रहा था, उसके इनर वर्ल्ड के अंदर थोड़ी बहुत हलचल भी हमें देखने के लिए मिलती है जो कि इस बीस्ट के एसेंस से एक्टिवेट हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी जो मेरिडियंस थी वो भी धीरे धीरे करके ओपन हो रही थी। तो फिर युआन तारीफ करने लग जाता है एंड कह रहा था कि एसेंस वाकई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने फील किया कि मेरी 5th मेरिडियन भी अब धीरे धीरे करके ओपन हो रही है। जिसके साथ ही वो याओ याओ की तारीफ करता है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अगले दिन वो तुरंत ही चला जाता है जंगल के अंदर, काफ़ी दिन तक वो हंट करता रहता है, ढेर सारे बीस्ट को कलेक्ट करता है। एंड हम देखते हैं कि अब अगले दिन जब वो एक बीस्ट को मार रहा था तब एक काफ़ी बड़ा सा बीस्ट उसके सामने आ जाता है। जाओ युआन उसको मारने की कोशिश भी कर रहा था, बट वो स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। तो हम देखते हैं कि युआन अपने पहले बीस्ट को एक सेफ जगह पे पहुंचाता है। उसके बाद फिर वो उस बीस्ट के साथ में डील करता है, हालांकि उसके साथ डील करना, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन उस बीस्ट को मारने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, बट वो बीस्ट तो उसके काबू में आ ही नहीं रहा होता। अब जाओ युआन पूरी कोशिश कर रहा होता उस बीस्ट के ऊपर नज़र बनाने की, लेकिन वो बीस्ट को मारना जाओ युआन को अपने बस की बात नहीं नज़र आ रही थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। फिर उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि जाके मिस याओ याओ से इस बारे में बात करेगा। जिसके बाद यहाँ पाने के बाद वो कह देता है कि मुझे उसको मारना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके ऊपर अटैक करूँ कैसे। तभी वो बताने लग जाती है कि देखो, जिस बीस्ट को मारने की तुम बात कर रहे हो तुम्हें पता भी है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल एंड गुस्सैल है। अगर तुम उसके ऊपर ऐसे ही अटैक करोगे तो फिर हो सकता है कि तुमने अब तक जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया है सारा का सारा मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ही बुरे तरीके से तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी युआन कह रहा था कि तियान युआन पेन से आपने जो मेरे ऊपर उस ओरिजिनल टेक्स्ट को लिखा है, मुझे पता है कि उसका इस्तेमाल करूं तो फिर मैं उस बीस्ट को मार सकता हूं, एंड उसके पास से हम काफ़ी सारी चीज़ों को हासिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिस याओ याओ कह रही थी कि ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो फिर तुम उस यान जिंगशी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। तो फिर युआन कह रहा था कि अरे ये बात तो आपको मुझे पहले याद दिलानी चाहिए थी ना। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही वो उस चीज़ को निकाल लेता है जो कि उसे उस चोर के पास से मिली थी, और उसके बाद फिर एक पैटर्न वहाँ पे बना हुआ आ गया था, जिसके अंदर वहाँ पे लिखा हुआ था मिस्टीरियस ब्लाइंडनेस टेक्निक के बारे में, जो कि एक विटल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंबाइन करने से आती है। तो फिर युआन सोचने लग गया था कि क्यों ना वो इसी पावर का इस्तेमाल करे एंड वो ऐसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मिस याओ याओ कह रही थी कि भले ये टेक्निक देखने में सिंपल लगती हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं इस टेक्निक को समझती हूँ। युआन कह रहा था कि कोई बात नहीं। वो तुरंत ही उस चीज़ को उठा लेता है एंड कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से इसे ट्राई करना चाहूँगा, एंड मुझे लग रहा है कि इसके अंदर सक्सेसफुल होने के चांसेस मेरे हैं। तभी मिस याओ याओ कह रही थी कि ऑफकोर्स इससे तुम्हारी मेरिडियंस ओपन होने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है युआन, लेकिन याद रखना कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। जिसके बाद युआन वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया था एंड उसी टेक्निक को परफॉर्म करने
आने लग जाता है जो कि टोकन के अंदर से उसे दिखी है, लेकिन वो वाकई में हार्ड थी एंड युआन उसे ट्राई करते साथ एकदम फेल हो जाता है और कह रहा था कि तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मिस याओ याओ कह रही थी कि हाँ मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि थोड़ी तुम्हारे लिए कठिन हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, युआन लगातार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करे जा रहा था एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके उसकी बॉडी के अंदर वो विटल एनर्जी आने लग जाती है। जिसके बाद वो अपनी फिंगर के ऊपर भी उसको टेस्ट करता है एंड हम देखते हैं कि सिर्फ 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी बड़े से रॉक को भी तोड़ डालता है। युआन को वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और वो कह रहा था कि मैं अपनी 7th मरेडियन को भी फील कर पा रहा हूँ। तभी मिस याओ याओ कहती हैं कि ऑफकोर्स ये टेक्निक थी इतनी ज़्यादा पावरफुल, वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम इस टेक्निक का और भी अच्छे से परफॉर्म करके अपनी और भी ज़्यादा पावर को अनलॉक कर सकते हो तो फिर ये गलत नहीं होगा युआन। ये सुन के युआन और भी ज़्यादा पैशनेट हो जाता है एंड कह रहा था कि बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ उस बीस्ट को मारने के लिए। एंड हम देखते हैं कि युआन एक ट्री पे जाके बैठ गया था रात के वक्त एंड जैसे ही वो बीस्ट भागता हुआ आता है तो फिर युआन भी तुरंत ही आ गया था ग्राउंड के ऊपर एंड वो उस बीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वो बीस्ट भागता हुआ आ रहा था युआन उसके सामने खड़ा था एंड हम देखते हैं कि बीस्ट उसके हाथ पे वो पावर देख के वहीं पे रुक जाता है जो कि एक शॉकिंग चीज़ थी। उसके बाद वो चिल्लाते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ रहा था, बट हम देखते हैं कि युआन तुरंत ही अपने उस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बस एक कट था। युआन भी यही कह रहा होता है कि क्या इतने ज़्यादा अटैक करने के बाद बस एक छोटा सा कट, लेकिन हम देखते हैं कि वो कट तो एकदम ही कुछ अजीब सा रूप ले लेता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायर उस बीस्ट को लग चुकी थी एंड वो उसके गुस्से की फायर भी थी। वो एक बार फिर से आगे बढ़ता है, उसका हॉर्न रेड हो गया था गुस्से से युआन की तरफ। तो हम देखते हैं कि युआन भी लगातार भागता हुआ जा रहा था एंड वो बीस्ट के साथ में डील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीस्ट कुछ ज़्यादा ही बौखला जाता है एंड वो पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। युआन भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और वो एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा होता है कि जब वो फ़ायदा उठा ले उस मौके का एंड युआन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े एंड वो उस बीस्ट को मार भी देता। अभी हम देखते हैं कि वो काफ़ी बड़े से रॉक के सामने आके खड़ा हो चुका था, तो फिर बीस्ट जो कि धराधर देख रहा था युआन को देख लेता है एंड हम देखते हैं कि युआन की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। युआन इधर आधर देखता है एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो बीस्ट सामने आता है युआन तुरंत ही वहाँ से हट जाता है एंड उस बीस्ट का हॉर्न लग जाता है उस स्टोन के अंदर, जिसके चलते यहाँ पे उस स्टोन के अंदर तो क्रैक आ ही चुका था। लेकिन तभी उसे प्रिंसेस की बात याद आती है कि ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल उस पॉइंट पे करना जब वो बीस्ट काफ़ी ही ज़्यादा वीक हो जाए एंड उसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि युआन ड्रैगन ब्रेथ तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके आसपास ढेर सारी एनर्जी आ चुकी थी। अब बीस्ट जो कि पहले से थोड़ा इंजर्ड हो चुका है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा, वो एक बार फिर से आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि युआन की इनर बॉडी के अंदर उसकी कोर एनर्जी एंड वो टेक्निक वाली एनर्जी दोनों ही कंबाइन हो रही होती हैं एंड जैसे ही बीस्ट उसके क्लोज आता है तभी वो अपनी फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसके हॉर्न से काफ़ी ज़्यादा स्मूथली बच के उसके ऊपर साइड से गुजरते हुए एक अटैक कर ही डालता है एंड हम देखते हैं कि बस उसी सेकंड के अंदर वो बीस्ट मारा जाता है, वहीं पे गिर गया था। जिसके साथ ही हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो कह रहा होता है कि एक थीफ तो भाग गया और दूसरा थीफ जिसे तुमने मार दिया, मुझे ये बताओ कि युआन के पास में जो थीफ भाग गया था उस थीफ का पता तुम्हें अभी तक क्यों नहीं चल रहा है। तभी वो कमांडर डर जाता है। तो फिर यहाँ पे वो कह रहा होता है कि देखो मुझे किसी भी हालत में वो सेकंड थीफ चाहिए ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि सिटी के अंदर मिस सू वो भी इधर उधर वंडर कर रही थी और कह रही थी कि युआन के आने का वक्त हो चुका है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जब हम देखते हैं कि कुछ लोग भागते हुए जा रहे थे तो फिर उसको भी हिट कर देते हैं, तो वो गली की साइड पे मुड़ चुकी थी। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे प्रिंस के भेजे हुए आदमी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लड़की कह रही थी कि लड़की अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। तो सू कह रही थी कि आखिर तुम होती कौन हो मुझसे कहने वाली कि मैं तुम्हारे साथ चल। इस जबान को थोड़ा कंट्रोल में रखो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि तुम्हारे प्रिंस युआन ने हमारे प्रिंस की का सामान चुरा लिया है, वो एक चोर है समझी। एंड हम देखते हैं कि वो सारे लोग तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।